between destiny makers and कर्म कारक। उस दिन कुलकर्णी सर ने कहा भी था कि सैटर्न और सन का कॉम्बिनेशन है ना। तो हमारे डेस्टिनी मेकर्स जो हैं सन है, मरकरी है, वीनस है। ये हमारे तीन जो हैं वो डेस्टिनी मेकर्स हैं और कर्म कारक जो है वो शनि है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं सैटर्न एंड सन। अब यहां पर ये कहा गया सूर्य क्योंकि आत्मा का कारक है, सूर्य जो है वो आत्मा का कारक है। अब ये कहता है कि आत्मा का कारक जो है डज नॉट सपोर्ट, आत्मा जो है वो सपोर्ट नहीं करती, आत्मा कारक नहीं लिख दूंगा मैं, आत्मा डज नॉट सपोर्ट। आप अगर देखें तो आत्मा की प्राप्ति जब है जब कर्मों से मुक्ति है। तो आत्मा जो है कर्म को सपोर्ट नहीं करती। आत्मा किसी तरीके से ये नहीं कहती कि आप कर्म करें, आप कर्म से मुक्त होते हैं तो आत्मा की प्राप्ति, मतलब कहने का ये है ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। आप जब तक कर्ता बने रहते हैं, आज गीता का उद्देश्य यही है, जब तक आप कर्ता हैं, आप कर्म करते हैं तो आप कर्म करने के साथ साथ कर्ता बन जाते हैं। हमारी सारी की सारी जो प्रॉब्लम है वो यही है। जब भी कर्म तो होता है, आज अगर आप देखें नेचर को देखिए आप, वहां पर कोई भी कर्ता नहीं है। आज हर चीज, आज आप एक बीज बो देते हैं, आज वो बीज सोचने लगे कि मैं करता हूं, मैं फूट रहा हूं, मैं यहाँ पर पेड़ उगा रहा हूं या पौधे उगा रहा हूं या अनाज पैदा कर रहा हूं, तो ऐसे में वहां पर कोई भी कर्ता भाव नहीं है। आज हवा चल रही है, बारिश हो रही है, सूर्य निकल रहा है, जितने भी नेचर से जो चीजें हमें मिल रही हैं वहां पर अगर आप देखें तो कोई कर्ता का भाव, और कोई कर्ता है भी नहीं। अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहां ना तो कोई करने वाला बैठा हुआ है और ना ही अपने आप में वो कर्म है, वो घटना है, घट रही है। एक बेसिकली वो हमारी जो एक सोच है कि हमारे करने से हो रहा है, एक्चुअल में जो बेसिक मिसकंसेप्शन है वो यही मिसकंसेप्शन है कि हम कर रहे हैं। आज अगर ये हो जाए कि चीजें हो रही हैं, आज वही एक सबसे बड़ा डिफरेंस है। एक वहीं से एक ईगो पैदा होती है, वहीं से कर्म पैदा होता है। जैसे ही हम करता, आज कोई भी कर्म नहीं हो सकता बिना कर्ता के। कैसे होगा? आज जब कोई करने वाला ही नहीं है तो कर्म कैसे बनेगा? तो बेसिकली ये बताया गया है कि कर्म और आत्मा जो है वो एक दूसरे के विपरीत है। आज आत्मा आपको जन्म, हम कहते हैं हम सब आत्माएं हैं, हम सब आत्मा हैं, ये है वो है। अब वहां पर आत्मा नहीं, ये जो फॉल्स ईगो है, ये जो फॉल्स ईगो है ये कर्ता बनती है और इसी से कर्म पैदा होते हैं। एक जो फॉल्स ईगो किस चीज की है? कर्ता होने की, इसी से कर्म पैदा हो रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, इस आत्मा को कहीं ना कहीं हमसे एक बेसिकली दूरी बन जाती है। आत्मा के बीच में वो जो सबसे बड़ी, ये समझ लीजिए आप, ये आत्मा है, ये कर्ता या कर्म है और ये फॉल्स ईगो है। मतलब ये मैंने उल्टा लिख दिया, ऐसे लिख दिया, एक फॉल्स ईगो, उसके बाद में कर्म और फिर आत्मा। तो बेसिकली इस फॉल ईगो से कर्म बनता है और कर्म और आत्मा जो है ये बिल्कुल ऑपोजिट है। तो ये जो सैटर्न सन का जो बताया गया है मेटाफिजिकल ऑपोजिशन है, मेटाफिजिकल एनिमिटी है इनकी आपस में। वो तो एक ठीक है, हमने एक मिथ बना लिया
कि हाँ जी ये पिता पुत्र हैं, इसकी वजह से इनका आपस में नहीं बैठता है, बट बेसिकली ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो ऐसे में शनि क्योंकि कर्म का कारक है, सूर्य जो है आत्मा का कारक है, तो ऐसे में आत्मा डज नॉट सपोर्ट एनी कर्म। आ गए मिश्रा जी, अरे वाह, एनी कर्म। आत्मा जो है किसी भी कर्म को सपोर्ट नहीं करती। आप देखो ना, हम पढ़ते जरूर है, हमें याद नहीं, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म। हाँ मिश्रा जी, निष्काम कर्म। आप वृंदावन बिजी हो गए। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार, ये गलत बात नहीं है। नहीं, मैं पिछले नहीं ये क्या? बिजी नहीं हो गया हूँ सर। मैं पिछले पिछले फ्राइडे को भी मैंने ज्वाइन किया था, और उसी दिन यहाँ पूजन था 4 तारीख को, और मैं यहाँ परमानेंट अब रहने लगा हूँ। वृंदावनी? जी हाँ। अरे वाह, अभी मैं नवंबर भर यहीं रहूंगा। अरे वाह। 8 दिसंबर को यहाँ से कानपुर जाऊंगा। चलो एक दिन आपकी मेहमान नवाजी करेंगे, अरे आपको आप आइए, मिलने आएंगे। स्वागत है सर, बिल्कुल हाँ, आप आइए, स्वागत है। हाँ, और हमारा बड़ा सौभाग्य होगा, यहाँ आपको दर्शन कराएंगे बांके बिहारी जी का। देखिए पक्का। उनका कितना जलजला है वहां पर। हाँ हाँ, मैंने गया हुआ हूँ वृंदावन से। जी। हाँ, चलो आऊंगा मैं कभी। तो ऐसे में निष्काम कर्म जो है वो है बेसिकली, ये जो शनि है ये कर्मा का कारक है, सूर्य जो आत्मा का कारक। तो आत्मा जो है वो किसी चीज का भी कर्म का सपोर्ट नहीं करती। मेटाफिजिकली बोथ द प्लैनेट्स oppose each other, जरा वो दूध ले लो। oppose each other in this matter. इन प्रोफेशनल लाइफ, अब हम यहाँ मेटाफिजिकल से प्रोफेशनल में आ गए। इन ए प्रोफेशनल लाइफ the native will face हालांकि हम सूर्य को अच्छा मानते हैं शनि के साथ में प्रोफेशनल लेवल पे, बट फिर भी ये कहता है कि द नेटिव विल फेस हैरासमेंट्स। फादर ऑल्सो overcomes such situations. One of the brother of father had support from governing फैक्टर्स। पिता के किसी भाई को गवर्निंग फैक्टर से मदद मिल सकती है। नेटिव में टेकअप, हमने उस दिन भी बात करी थी, पिता का प्रोफेशन ले सकता है, में टेकअप फादर्स प्रोफेशन or some other profession related to significance of sun. This combination creates disputes between father and son.
in the initial stages, native's son, putra, will be lazy, क्योंकि सूर्य के साथ शनि बैठा है, roaming with bad company, and in later part of life, prosperous. मतलब इनिशियल स्टेजेस पे वो जो बेटा है वो लेजी भी हो सकता है, बैड कंपनी में भी घूम सकता है, मगर लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में प्रॉस्पेरिटी देगा। तो ऐसे में सन जो है, सन एक्ट्स मोर एज डेस्टिनी मेकर। यहां पर इसीलिए शनि के साथ सूर्य को खराब नहीं माना गया। कुछ थोड़ी बहुत चीज के अलावा यहाँ पर डेस्टिनी मेकर का काम करता है सूर्य शनि के साथ में। हम कहते हैं प्रोफेशनली हमेशा अच्छा ही देता है। ठीक है, ये हो गया हमारा शनि और सूर्य का। अब शनि और बुध, सैटर्न एंड मरकरी।